हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय मैदान। मुझे उम्मीद है कि इस समय को आप बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लेन यू। देखिए, इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि आपको ज़ोडिएक के बारे में, यानी कि क्या कह रहे हैं आने वाले 15 दिन आपके बारे में, उस बारे में बताया जाए। लेकिन आई हैव गिवन इट अ लिटिल ट्विस्ट। बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन में आने वाले 15 दिन में ऐसी कौन सी एरियाज ऑफ लाइफ हैं जिसमें अगर आप कुछ करते हैं, अगर आप उस एरिया में थोड़ी मेहनत करते हैं, उस एरिया में थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, दैट विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। तो सबसे पहले हम एरीज की बात करेंगे। देखिए, एरीज जो है ये फायरी साइन है। सो एनीथिंग दैट हैज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टू ब्रेन, इनको बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में रहते हैं, यूर अ होम मेकर, या अगर आप even if you're a man and you're sitting at home, anything that is close to फायर दैट यू कैन डू, जैसे घर में आप कुछ कैंडल मेकिंग का रिलेटेड कर सकते हैं, आप नई नई डिशेस ट्राई करना कर सकते हैं। एनीथिंग दैट हैज लॉट ऑफ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, आप माइंड रीडिंग की या कुछ और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं, दैट विल बी फेवरेबल फॉर यू। टॉरियंस जो होते हैं, इनको मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है। फॉर देम इट विल बी वेरी नाइस इन केस दे डू समथिंग जिसमें थोड़ा फिजिकल लेबर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इस समय थोड़ी वेट गेनिंग कैपेसिटी इनकी हो सकती है। व्हाट आई वुड वांट इज कि अगर आपके घर में सीढ़ी है तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़िए। अगर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ना पॉसिबल नहीं है तो थोड़ी सी एक ही स्पॉट पे खड़े होकर जंपिंग कर लीजिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह से झुक कर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एनीथिंग दैट हैज मूवमेंट ऑफ योर हिप्स एंड थाइज विल बी वेरी गुड फॉर यू। जो जेमिनाई हैं, जेमिनाइज की खास क्वालिटी होती है, दे आर द टॉकेटिव पीपल, दे लव टू टॉक, कम्युनिकेट अ लॉट। आपको नए नए दोस्त बनाने चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। जितने कैंसेरियंस हैं, यानी कि कर्क राशि वाले, अगर आपका स्टार साइन कैंसेरियन है, कर्क राशि है, दे वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पीपल। हो सकता है इस समय पर इनको सबसे ज्यादा मन घबरा रहा हो, ऐसे लग रहा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, क्लैरिटी नहीं रहेगी। ऐसे में आपको सोते समय ऐसा म्यूजिक प्ले करना चाहिए जिसमें वाटर साउंड्स हो, जैसे रिवर की साउंड, सी की साउंड, या आपको बहुत पीस देंगी। इस तरह की म्यूजिक को आपको सुनना है। जो लियोज हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, मतलब किसी भी चीज को गो गेटर जैसे करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पावर, इनकी ताकत बहुत होती है किसी भी चीज को करने के लिए। What I would suggest you is that अपने स्टमक को ठीक रखने के लिए आप अपने स्टमक रिलेटेड एक्सरसाइज करें, लोअर एब्स करें, अपर एब्स करें, अपने खाने को लाइट करें, लेट नाइट फूड नहीं खाएं, आपको स्टमक अपसेट होने के इश्यूज हो सकते हैं। वर्गोस की अगर हम बात करें, सो इनके अंदर एक बहुत खास क्वालिटी होती है कि ये चीज़ों को बड़ी अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, मतलब बारीकियत से किसी भी चीज़ को बिल्कुल खोल देते हैं। तो एनालिसिस रिलेटेड चीज़ें जो हैं, किसी भी एक टॉपिक को पकड़कर उसके बारे में और डेप्थ में जाइए और एनालिसिस कीजिए। अपनी फील्ड को, आप जिस भी प्रोफेशन में है उसमें डेप्थ में जाइए। अपने इंटरेस्ट में किसी भी चीज़ में अगर आप डीप एनालिसिस में जाएंगे, इस समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जो लिबरल्स हैं, इनकी लाइफ का मोटिव होता है चीज़ों को बैलेंस करना। तो आप कुछ देर एंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग को भी बैलेंस करें। आप कुछ ऐसी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं विच इज़ अबाउट लव ऑफ लाइफ। रोमांस आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, तो आप कुछ अच्छी रोमांटिक स्टोरीज पढ़ सकते हैं। लव रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। यू कैन डू सो मच दैट इन्वॉल्व्स इमोशन, लव्स एंड बैलेंसिंग ऑफ इमोशंस। जो स्कॉर्पियंस होते हैं ना, इनके अंदर बड़ी मिस्ट्री होती है। सो ये टाइम इनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा अगर ये कुछ मिस्टीरियस पढ़ें। कुछ आप मिस्टीरियस चीज़ें पढ़ सकते हैं, कुछ क्राइम रिलेटेड आप रिसर्च कर सकते हैं। दीज आर द एरियाज दैट विल इंटरेस्ट यू मोस्ट। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, इन सब चीज़ों में भी रिसर्च कर सकते हैं। टाइम इज गोइंग टू रियली सपोर्ट यू। सैजिटेरियंस जो होते हैं, दे वेरी टारगेटेड पीपल ना, ये अपने पॉइंट पर रहते हैं और काम कर कर आते हैं। इनकी चीज़ों में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू विल फील कि सब कुछ तो रुक गया, हमारा सब कुछ तो शट डाउन हो गया। यू माइट फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने खाने में जुपिटर को एनहांस करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा टर्मरिक या सैफरन, येलो चीज़ें जो नेचुरली येलो हैं, अपने खाने में इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। दिस इज गोइंग टू गिव यू बैलेंस ऑफ माइंड। कैप्रिकॉर्न आर वेरी एम्बिशियस पीपल। इनको जिंदगी में ऊपर जाना अच्छा लगता है। दे आर वेरी कॉशियस पीपल ऑल्सो। सो इस समय इनको भी ऐसा लगेगा कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, ग्रोथ कहाँ जा रही है, कैसे हम इसको बैलेंस करें।
इस समय पर केप्रिकॉन्स को, जितने भी केप्रिकॉन्स हैं आउट देयर, दे शुड लिसन टू एनी चैंट दैट इज मोर प्रोटेक्टिव। इनको अपने प्रोटेक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है इस समय। आप अगर हिंदू हैं तो महामृत्युंजय जाप सुन सकते हैं, अगर आप सिख हैं तो आप चौपाई साहिब का पाठ सुन सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं यू कैन प्रे टू एंजल्स, या आप प्रेइंग अपनी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो भी आप आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए आप सुन सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं, कोई चैंटिंग कर सकते हैं। सो थोड़ी प्रोटेक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम एक्वेरियंस की बात करें तो दीज पीपल विल ऑलवेज लिव फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे। सोशली इनको कनेक्ट होना करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई वुड सजेस्ट आप फ्रेंड्स ग्रुप पर, फैमिली ग्रुप पर, जो भी आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, उस पर अपने इंस्पिरेशनल मैसेजेस ज़रूर डालिए, इंस्पिरेशनल कोट्स ज़रूर डालिए। आपका इंस्पायर करना लोगों को इस समय पर बहुत काम आएगा। While Pisceans, last but not the least, they are people who are the peacemakers. इनको शांति चाहिए, इनको calmness चाहिए, चिक 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 इनको पसंद नहीं आती है। Any sort of guided meditation will do very well for you. अगर आपका गाइडेड मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, इट इज़ फाइन, इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। आपको सुबह उठते ही अपने आप को पूरी तरह से फ्रेश रखने के लिए कुछ येलो मीठी चीज़ खानी है। आप बेसन का लड्डू खा सकते हैं, अगर ये सब घर में इस समय अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। स्टार्टिंग योर डे विथ स्वीट इज गोइंग टू इन्हांस पॉजिटिविटी इन यू। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जोडिया के हिसाब से कर अपनी पर्सनल लाइफ को और बेटर कर सकते हैं और अपनी फैमिली में भी सबको सजेस्ट कर सकते हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू वेलकम योर क्वेश्चन। सो आर वी रेडी फॉर द क्वेश्चन? ओके, सो शी इज शोइंग मी द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कि इस समय इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी चल रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत इश्यूज हो जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। व्हाट डू वी से? ऑल राइट, ये शुभा का क्वेश्चन आया है। शुभा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस समय सबकी मेंटल कंपैटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जो सनसेट का समय होता है ना, जब सूरज ढलता है, इट इज़ द मोस्ट डूमी टाइम ऑफ द डे। तो जब सूरज ढल रहा होता है, आप देखेंगे हर धर्म में उस समय पे पाठ, पूजा, आरती, घंटी बजाना, शंख बजाना, कुछ ना कुछ होता है। सो जब दो प्राइम टाइम्स मिल रहे होते हैं, यानी कि दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है, दिस इज द टाइम इफ यू लिसन टू समथिंग दैट स्प्रेड्स पॉजिटिविटी इन दी हाउस। इस टाइम पर अपने घर में थोड़ा सा धुआं कर लिया, एक कैंडल जला लिया, थोड़ा सा प्रेयर कर लिया, इसमें सबको इन्वॉल्व करेंगे तो घर से नेगेटिविटी जाने लगेगी। सो सनसेट के टाइम को, बिकॉज इस बहुत रेयर होगा ऐसा कि इस समय पर घर के सारे लोग घर में होंगे, अब जब ये अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको यूज करें। इस टाइम पर घर का पॉजिटिव नोशन बहुत ज्यादा ऊपर रखें। अगर कोई कुछ भी नहीं करने को तैयार है तो अपने घर में इस टाइम पर आप जोर जोर से मोबाइल पर कोई चैंट लगा दें। दैट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन दी हाउस। डू वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो ही सेइंग, मिराज इज आस्किंग कि इस समय पर थोड़ी सी इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में भी बात करी कि थोड़ा अप एंड डाउन, टॉपल्ड ओवर चलेगा, लेकिन आफ्टर अप्रैल 2021 वी विल सी आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी सबके लिए इंडिविजुअली निकल कर आएगी। दिस टाइम गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। इस टाइम पर एक्सपोर्ट हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए अच्छे से डोर्स ओपन करेगा फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। सो लेट्स फोकस एंड सी कि हम अपनी बेस्ट आउटपुट किस तरीके से निकाल सकते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट कि आप अपने घर में बच्चों को एक टास्क दे सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको अपने घर में, जो आपके घर में कोई ऐसा दुपट्टा पड़ा हो जो सॉफ्ट कपड़े का हो, जिसको हम मलमल बोलते हैं, उसको निकालिए, उसको अच्छी तरह से वॉश करके, डिसइंफेक्ट करके, डिटॉल में भिगोकर निकाल कर सुखा लीजिए। आजकल तो ये सब चीज़ें हैं घर में। फिर उसके बाद आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, या घर की लेडीज़ को स्टिचिंग आती ही है, आप अपने घर के बच्चों को हाथ से मास्क बनाना सिखाएं। अगर इलास्टिक नहीं है तो पीछे थ्रेड लगाकर बनाना सिखाएं। सो मेक श्योर
कि आप अपने बच्चों को ये बनाना सिखाएं और उसको फिर आप आगे डोनेट कर सकते हैं. दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल दैट ऑल ऑफ अस शुड डू. आई एम ऑल्सो ट्राइंग एंड मेकिंग ब्यूटिफुल मास्क, सो इज माई डॉटर. तो इस तरीके से आप अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं. देखिए, ऐसे कभी मत सोचिए कि खाना पकाना तो लेडीज का काम है, स्टिचिंग करना तो लेडीज का काम है. इट्स नॉट ट्रू. ये समय हमको सिखा रहा है कि सबको सब कुछ आना चाहिए. सो मेक श्योर यू गिव गुड स्किल्स टू योर चिल्ड्रन और अपने बच्चों से खूबसूरत मास्क बनाकर डोनेट कीजिए फॉर द पीपल हु रियली नीड इट एट दिस पॉइंट ऑफ आवर. Any other question that we have? We'll pick up the last question for us for the day today. All right. तो सूरज का सवाल आया है, वो ये पूछना चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से ये एडवर्स सिचुएशन चल रही है और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो अपने इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? ऐसा क्या हो कि हमारा माइंड पॉजिटिव सोच पाए, अच्छा कर पाए? सबसे मज़ेदार बात जो मैं आज के यूथ को बताना चाहूँगी कि इस टाइम पर आपको कुछ फन फैक्ट्स को सोचना चाहिए. जैसे मैं आपके साथ कुछ फन फैक्ट शेयर करती हूँ. 2 फन फैक्ट. आपको पता है जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि जब हमारा मुंह चलता है, जब हमारे दांत च्यू करते हैं, तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि सब कुछ ठीक है. तभी हम जब रिलैक्स्ड होते हैं तो खाना खाते हैं. तो जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन चाहिए होता है. तो अचानक हमारा मन करता है यार कुछ चबाओ, कुछ चबाओ, कुछ चबाओ. तो जब हम कुछ बहुत ज़्यादा च्यू करने लगते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि च्यूइंग हो रही है, दैट मीन्स सब ठीक है. सो इट इज़ अ फैक्ट ऑफ हाउ योर ब्रेन ऑपरेट्स. तो ऐसे ही आप अलग अलग फन फैक्ट्स को डिस्कवर कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं. इसी फन फैक्ट का मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगी कि जब आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करें, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, किसी खास मीटिंग पे जाना हो, किसी से मिलने जाना हो और आपको बहुत डर लग रहा हो, तो आप 10 मिनट के लिए च्युइंगम च्यू करें या कोई भी ऐसी एक चीज़, सौंफ आप चबा सकते हैं, विच इज़ मोर हेल्दी फॉर्म ऑफ च्यूइंग, जिसको आप चबाते जाइए, चबाते जाइए, चबाते जाइए. जब आप किसी चीज़ को लंबे समय तक च्यू करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ओवर 20 मिनट्स, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है और आप वापस से रिलैक्स हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो कुछ इस तरीके के फन फैक्ट्स आप निकालिए, मेरे साथ शेयर कीजिए और आपके नाम के साथ उनको रेमेडियल फॉर्म में मैं आपकी हेल्प करूंगी डिस्कवर करने की. सो लेट्स बी अ टीम टुगेदर एंड वर्क इट आउट. आई होप यू यूज दिस टाइम वेरी कंस्ट्रक्टिवली, वेरी हैप्पीली, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल. Take care. Bye-bye. Stay at home, stay safe, and pray for everybody who is helping us in this need of hour. Doctors, पुलिस गाइज, क्लीनिंग पीपल, इन सब के लिए हम सबको प्रार्थना करनी है कि वो हेल्दी रहें, तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे. और एक एक गाइडलाइन को फॉलो करें. इट इज़ फॉर आवर बेटरमेंट, आवर फैमिलीज बेटरमेंट. लेट्स बी टुगेदर इन दिस. टेक केयर. सी यू सून.